आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो साजिश में नेता व वकील भी थे शामिल। तो मोदी सरकार की छवि धूमिल करने के लिए बिगाड़ा माहौल, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी रही भूमिका। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। दंगे की साजिश रचने में सलमान खुर्शीद, मृदा करतार और प्रशांत भूषण जैसे नामी नेताओं, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपित पहले ही सीताराम येचुरी व योगेंद्र यादव के नाम ले चुका है। मंत्री निदेशक विवाद की जांच एसीएस को। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य व निदेशक वी षणगुमन के बीच विवाद प्रकरण की जांच अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को सौंपी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को जाँच के आदेश दिए हैं। 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट 10 अक्टूबर तक। तो कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले करीब 2 लाख छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सीबीएसई 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट 10 अक्टूबर तक घोषित कर देगी। खबर है ये देहरादून के पटेल नगर से, जहाँ पे मुस्लिम कॉलोनी में 2 पक्षों में पथराव हुआ है। तो देर रात कारगी ग्रांट स्थित मुस्लिम कॉलोनी में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट व पथराव करने लगे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्ष की नजाकत व इमरान समेत कई अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मोदी ने दी फिटनेस डोज आधा घंटा रोज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरे होने पर गुरुवार को सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए फिटनेस मंत्र दिया। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मोदी ने कहा, फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना 1 साल ऐसे समय में पूरा किया जिसमें करीब 6 महीने अनेक प्रकार के प्रतिबंधों से के बीच गुजारने पड़े। लेकिन फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं जितना कुछ लोगों को लगता है। एलएसी पर यथास्थिति जरूरी है। तो भारत ने कहा तो निकलेगा समाधान। 5 माह में तनाव के बाद हालात को संभालने की गंभीर कोशिश जारी है। श्रीनगर में एडवोकेट बाबर कादरी की आतंकवादियों ने की हत्या। तो आतंकवादियों ने गुरुवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में पुलिस के कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता एडवोकेट बाबर कादरी की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। दीपिका पादुकोण से कल होगी पूछताछ। तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब शनिवार को पूछताछ करेगी। राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भी भरना होगा। योजना की शुरुआत से ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राज्यों के लिए यह एक कठिन लक्ष्य है। इसके बावजूद इन नीति में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी नजरें लगाए हुआ है। फिलहाल राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया गया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में शिक्षकों के 18,000 पद खाली हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2,17,000, झारखंड में 95,000, मध्य प्रदेश में 91,000, बंगाल में 72,000, राजस्थान में 47,000, छत्तीसगढ़ में 51, आंध्र प्रदेश में 34, बिहार में 2,75,000। तो देख सकते हैं इस प्रकार से उत्तराखंड में टीचरों की अगर हम बात करें तो 18,000 पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 684 नए मामले, 1,031 को डिस्चार्ज किया गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत इस बात की है कि अब रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर हो रहा है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 684 नए मामले सामने आए। इससे 1.5 गुना अधिक यानी 1,031 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे। चिंता की बात यह है कि कुमाऊं के मंडलायुक्त अरविंद सिंह याकी और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अभी तक प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 44,404 हो गई है। इनमें से 32,154 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 11,507 उनका विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में उपचार चल रहा है। वहीं 201 मरीज राज्य के बाहर भी जा चुके हैं। दून में 8 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, 1 को समाप्त किया गया है।
पैथ काइंड का पॉजिटिव रेट 3 हफ्ते से 40 पार। तो निजी लैबों की कोरोना जांच में पॉजिटिविटी रेट के ऊपर जाने को लेकर के शासन और प्रशासन की चिंता गैर वाजिब भी नहीं थी। हालांकि उच्च पॉजिटिविटी रेट को सामान्य मानते हुए जिलाधिकारियों ने जांच टीम की भी गठित की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निजी लैबों का उच्च पॉजिटिविटी रेट सामान्य है या इसके पीछे कोई खेल है। मसूरी में बढ़ रहे कोरोना के मामले, लोग चिंतित हैं। तो सरकार की ओर से मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त करने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे शहरवासी चिंतित हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम आज से। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। यह कार्यक्रम आगामी 1 अक्टूबर तक चलेगा। कौशाम्बी तक चलेंगी रोडवेज की बसें। तो दिल्ली से अभी प्रवेश न मिलने के कारण गाजियाबाद तक ही जाएंगी बसें। तो उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के लिए रोडवेज बस सेवा फिर शुरू करने जा रहा है। उत्तराखंड रोडवेज की बसें फिलहाल दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। दरअसल दिल्ली ने बसों की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये प्रतिबंध केवल उत्तराखंड पर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की बसों पर भी है। इस सूरत में उत्तर प्रदेश की बसें गाजियाबाद में अपने कौशाम्बी बस अड्डे तक जा रही हैं। लूटकांड में संदिग्ध ग्राहकों से पूछताछ कर रही है पुलिस। तो सराफा कहां से कच्चा माल खरीदता था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। सुरख के शौकीनों का इंतजार खत्म, आज से खुलेंगे बार। तो सुरख के शौकीनों का इंतजार खत्म हो गया है। शुक्रवार से देहरादून में बार खोले जा सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय को इसकी अनुमति जारी कर दी है। मारपीट और लूट की फर्जी सूचना दी, केस दर्ज हुआ है। तो शराब पीने के बाद पुलिस को चैन लूटने की फर्जी सूचना देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। डालनवाला कोतवाली पुलिस ने नशे में वाहन चलाने के आरोप में उसका चालान कर वाहन को भी सीज कर दिया। जेई एडवांस SMS से मिलेगा रिपोर्टिंग टाइम। तो जेई एडवांस के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। यह परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित होगी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। स्कूलों को खोलने के बारे में फैसला अभी नहीं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्रदेश में स्कूल खोलने के बारे में अभी विचार नहीं किया जा सकता। भविष्य में स्कूलों को खोलने के बारे में फैसला अभिभावक, विभाग और शासन स्तर पर मंथन के बाद ही लिया जाएगा। 6 माह से वेतन न मिलने पर कर्मियों का कार्य बहिष्कार। तो 6 माह से वेतन भत्तों का भुगतान न होने से खफा स्वजल पेयजल व स्वच्छता मिशन के कार्मिकों का कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है। प्रदेश में गर्म पानी के झरनों से बनेगी बिजली। तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने गर्म पानी के 40 झरने खोजे हैं। बिजली उत्पादन को हुआ MOU। तो अभी सिर्फ पर्यावरण के में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने की वजह से बन रहे हिमालय के गर्म पानी के झरने अब बिजली उत्पादन में भी सहायक होंगे। इसके लिए वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने जियोथर्मल तकनीकी के आधार पर न सिर्फ ऐसे झरने की खोज की है बल्कि ग्रीन एनर्जी के रूप में जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट स्थापित करने की तैयारी भी कर ली। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी तेजी। तो प्रदेश में इस समय सरकार का फोकस सभी विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त चल रहे पदों को भरने पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ दिनों पूर्व प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रगति को लेकर के समीक्षा की थी। अब कार्मिक विभाग सभी विभागों को पत्र लिखकर के रिक्त पदों की संख्या बताने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देने जा रहा है। तो प्रदेश में इस समय कई विभागों में पद रिक्त चल रहे हैं, जिसका कारण विभागीय पदोन्नति न होना भी है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। नतीजन निचले संवर्ग के पद तेजी से खाली हो रहे हैं। कोरोना काल में बड़ी संख्या में युवा विभिन्न प्रदेशों से वापस उत्तराखंड लौटे हैं। प्रदेश सरकार का मकसद इन युवाओं को रोजगार देना है। इनमें से ऐसे युवा जो अभी सरकारी सेवा पाने की आयु व पात्रता रखते हैं, उन्हें प्रदेश सरकार सरकारी सेवाओं में सेवा योजित करना चाहती है। इसी कड़ी में बीते दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के साथ बैठक कर रिक्त पदों को भरे जाने की समीक्षा की थी। क्रिकेट के शौक के दर्शन उर्फ हेडन को बनाया करोड़पति।
तो खबर है गोपेश्वर से, जहां पे कोरोना काल में बेरोजगार होकर घर गांव लौटे गैरसैंण ब्लॉक के थाला गांव निवासी 24 वर्षीय दर्शन सिंह बिष्ट की क्रिकेट के शौक ने उसे करोड़पति बना दिया। उसने बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त माई 11 सर्किल ऐप पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की टीम को हराया। उन्हें साप्ताहिक विजेता के खिताब से नवाजा गया। इस कामयाबी पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज़ ऐप पर उनको बधाई दी। दर्शन सिंह की कामयाबी की कहानी भी कम रोचक नहीं है। वह जयपुर के एक होटल में सेफ थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान नौकरी चले जाने से अप्रैल में गांव वापस लौट आए। गांव में बेरोजगारी से निजात पाने के लिए दर्शन सिंह ने कुछ करने की ठानी। इस दौरान उन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना शुरू कर दिया। कभी खेती में क्रिकेट खेलकर इस खेल के दीवाने रहे दर्शन सिंह को क्षेत्र के हेडन उपनाम से भी जाना जाता है। दर्शन सिंह ग्राम स्तरीय प्रतियोगिता हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसके बारे में भी पूरी जानकारी रखते हैं। दर्शन सिंह के अनुसार 100 रुपये के प्लान के तहत ऑनलाइन क्रिकेट प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी आईपीएल टीम का चयन किया। इस टीम में उन्होंने देसी विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया और फिर क्रिकेट सौरभ गांगुली की टीम से भिड़ गए। सेवानिवृत्त सैनिक के तीसरे नंबर के पुत्र दर्शन सिंह विवाहित हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इस ऐप माई ऐप 11 सर्किल से जुड़े और उन्होंने सप्ताह के पहले में ही करोड़पति विनर बनने का अवसर उनको मिला। रेखा आर्य ने हरीश रावत पर किया पलटवार। तो महिला सशक्तिकरण विभाग में मानव संसाधन आपूर्ति के लिए टेंडर के मामले में विभागीय मंत्री और निदेशक के बीच विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की टिप्पणी पर अब राज्य मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बड़े दाजू यानी बड़े भाई हरीश रावत भ्रष्टाचार पर बोलने पर नैतिक आधार खो चुके हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा था। नेपाल में भारतीय चैनलों पर संकट। तो चीन के सुर में सुर मिलाने वाले नेपाल ने अब भारतीय चैनलों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उसने बाकायदा क्लीन फीड यानी विज्ञापन मुक्त नीति जारी कर दी है। इसके तहत भारतीय टीवी चैनल कार्यक्रम के बीच में विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते। यह नीति 8 अक्टूबर से पूरे नेपाल में प्रभावी होगी। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ व्यक्ति जख्मी हो गया। तो हरिद्वार ऋषिकेश रेल ट्रैक पर रायवाला में ससुआ पुल रेल पुल के समीप एक अधेड़ व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आने से जख्मी हो गया। विकासनगर की खबरों की बात करते हैं। तो विकासनगर से खबर है, जहां पे समाज सेवा में एनएसएस का महत्वपूर्ण योगदान। तो शैक्षणिक संस्थान ने मनाया सेवा योजन स्वर्ण जयंती समारोह। बाइक सीज होने पर 2 दोस्त भिड़े तो गिरफ्तार किया गया। तो विकासनगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है विकासनगर से, जहां पे 3 महिलाओं समेत 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो सीएससी सहसपुर में कराई गई 50 ग्रामीणों की जांच, सभी निकले निगेटिव। गढ़वाल खबरों की बात करते तो मृतक के खाते में डाली मजदूरी। तो क्वारंटाइन अवधि में भी किया गया मनरेगा कार्य का भुगतान। तो नौगांव ब्लॉक के पाली गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के कार्यों में धांधली का मामला सामने आया है। खबर है पौड़ी से, जहां पे शराब तस्करी में युवा कांग्रेस के जिला महासचिव गिरफ्तार किए गए हैं। रेफर गर्भवती का फार्मासिस्ट ने कराया प्रस्ताव। तो खबर है गैरसैंण से, जहां पे सीएससी गैरसैंण में नहीं थम रहा गर्भवतियों को हायर सेंटर रेफर करने का सिलसिला। गुप्तकाल से खबर है, जहां पे कल गौरीकुंड सोनप्रयाग शटल सेवा बंद रहेगी। तो कारगिल शहीद गोविंद सिंह राणा टैक्सी यूनियन ने टैक्सी पार्किंग में अतिक्रमण के खिलाफ 26 सितंबर को एक दिन का टैक्सी संचालन बंद करने का फैसला लिया है। साध्वी उमा ने किए बद्रीनाथ बद्री विशाल के दर्शन। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती ने गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे छात्रियों को दिए 15,000 ग्लव्स और मास्क। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर के छात्रियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था करने के साथ ही संबंधित नियमों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। रिजल्ट समय से घोषित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल सेमेस्टर की संचालित हो रही परीक्षाओं का रिजल्ट भी समय से घोषित करने को लेकर के विश्वविद्यालय ने परीक्षा अनुभाग ने तैयारियां और तेजी कर दी हैं। सेमेस्टर प्रणाली से संबंधित कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय परिसर के संबंधित विषय विभाग स्तर पर ही सेशनल अथवा आंतरिक परीक्षा ली जाती है।
वहीं खबर है श्रीनगर से, जहां पे बेस में एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई तो 84 निवासी वृद्ध सांस संबंधी दिक्कतों के कारण आया था बेस अस्पताल में। 9 नवंबर तक चलेगा पशुओं का टीकाकरण अभियान। तो उत्तरकाशी से खबर है, यहाँ पर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय के निकट कंसेण गांव में पशुपालन विभाग की ओर से पशु टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के प्रतिनिधि को पीटा हंगामा हुआ है। तो पुराने रानीपुर मोड़ के पास दुकान को लेकर के झगड़ा हुआ। तो मोबाइल विक्रेता को हिरासत में लेने की मांग को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं की चौकी प्रभारी से नोकझोंक भी हुई। खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे जेल से फरार शिवम और विपुल पर इनाम घोषित किया गया है। तो जेल से फरार 8 कैदियों में से 6 आ चुके हैं गिरफ्त में, 2 अभी भी फरार हैं। इंदौर से फरार प्रेमी युगल को होटल में से पकड़ा गया। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से भागकर आए एक प्रेमी जोड़े को हरिद्वार में पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में से पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उनके परिवार को सूचना दी गई। पुलिस व परिवार ने हरिद्वार आने से इनकार कर दिया। पुलिस ने दोनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। बालिग होने के चलते दोनों को छोड़ दिया गया। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे NSS का स्थापना दिवस मनाया गया। लक्सर से खबर है, जहां पे PRD जवान पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। तो बाइक सवार ने बिकमपुर पुलिस चौकी पर तैनात एक PRD जवान पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। अमृतसर जनशताब्दी 2 दिन के लिए रद्द। तो पंजाब में किसान के आंदोलन का असर रेल संचालन पर भी पड़ा है। हरिद्वार से अमृतसर जाने वाली स्पेशल जनशताब्दी शुक्रवार और शनिवार को रद्द रहेगी। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो शोभन सिंह जिन्ना परिसर में ड्रग्स प्रकरण की जांच को गठित कमेटी ने अब हाथ खींच लिए हैं। कैंपस की साख से जुड़े संवेदनशील मसले पर पूर्व निदेशक व अधिष्ठाता छात्र कल्याण आदि की जांच में सहयोग न करने पर कमेटी अध्यक्ष ने पूर्व में गठित नशा मुक्ति उन्मूलन सेल से ही तहकीकात कराने की सिफारिश कर दी है। वही खबर है बागेश्वर से, जहाँ पे PG कॉलेज को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पर पौधारोपण कर मनाया गया NSS का स्थापना दिवस। खबर आई है नैनीताल से, जहाँ पे नोटियाल मामले में मुख्य सचिव से जवाब तलब किया गया। तो नोटियाल को बहाल करने के बाद फिर निलंबित करने का मामला आया था। कॉर्बेट में नए पर्यटन जोन में सफारी 15 से। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें बुकिंग फुल होने के कारण निराश नहीं होना पड़ेगा। 15 नवंबर से कॉर्बेट के नए जोन रिंगोड़ा में भी सफारी शुरू होने जा रही है। नैनीताल की खबरों की बात करें तो हल्द्वानी के मास्टर प्लान को अधूरा छोड़ कंपनी लापता हो गई। तो कुमाऊं में सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का मास्टर प्लान बनाने का जिम्मा गुरुग्राम की जिस कंपनी को दिया था वह पिछले 6 महीने से लापता है। 5 मांस विक्रेताओं पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे दुकानों का पंजीकरण नहीं होने पर गंदगी पाए जाने पर जिले के 5 मांस विक्रेताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खबर है नैनीताल से, जहाँ पे चौथे दिन आए अफसर नहीं माने चेयरमैन। तो अनशन पर डटे रहे नैनीताल के पालिका अध्यक्ष के शरीर में पानी की कमी। प्रशासन की टीम शाम को पहुंची लेकिन बेनतीजा रहा बातचीत। नदौर नदी में बहने से ग्रामीण की मौत हो गई। तो जंगल में घास लेने गया ग्रामीण नदौर नदी के पार करते समय बह गया। नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। वही खबर आई है मुरादाबाद में मिली भवाली से चोरी बोलेरो। तो नगर में 20 सितंबर की रात चोरी हुई बोलेरो पुलिस ने मुरादाबाद से बरामद की है। नैनीताल में खाई की ओर लुढ़की पिकअप। तो शहर की DSB रोड पर पत्थरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर के खाई की ओर लुढ़क गई। सैनिकों के साथ पहुंची नेपाली टीम। तो नेपाल के कर्णाली प्रदेश के हुमला जिले में चीनी अतिक्रमण के मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया। मंगलवार को जिस नेपाली टीम को चीनी सैनिकों ने खदेड़ दिया था वही टीम गुरुवार को सैनिक के साथ पहुंची और लापता पिलर संख्या 11 को तलाश ली। अब बारी पिलर संख्या 12 की है।
बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की, तो पिथौरागढ़ से खबर आई जहां पे गुलदार ने किशोरी को बनाया निवाला। तो पिथौरागढ़ के छाना पांडे गांव की घटना, गांव मां के साथ खेतों में घास लेकर आ रही थी किशोरी। तो तहसील पिथौरागढ़ के छाना पांडे गांव में गुरुवार शाम गुलदार ने एक 13 वर्षीय किशोरी को अपना निवाला बना लिया। अपनी मां सहित अन्य महिलाओं के साथ खेत से घास लाते समय घात लगाए गुलदार ने किशोरी को मार डाला। राजनीति के कुशल खिलाड़ी को नम आंखों से विदाई दी गई। तो पूर्व विधायक केसी पुनेटा राजनीति के कुशल खिलाड़ी माने जाते थे। पार्टी के भीतर होने वाले कार्यकर्ताओं में असंतोष को कई बार उन्होंने ऐसे शांत किया मानो कुछ नहीं हुआ हो। वे कुशल वक्ताओं में से एक थे। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की, तो गजब बाजपुर में काम कराए बिना ही कर दिया भुगतान। तो अभी काशीपुर के आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य अधूरा होने के बाद भी पूरा पेमेंट का मामला सुर्खियों बटोर रहा था कि इसी कड़ी में बाजपुर भी शामिल हो गया। बाजपुर में स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्य कराए बिना ही रुपए निकाल लिए गए हैं। जिसने दिया सहारा उसी से विश्वासघात। तो किचा से खबर आई है, आरोपित राजू को उसके पिता ने पूर्व में गलत आचरण के चलते अपने घर में से बेदखल किया। तो कुछ दिन ससुराल ग्राम बरा में रहने के बाद वह भिल्लोर आ गया। वहां मृतक राज के दादा शिव कुमार राठौर ने उसे आसरा दिया और अपने घर में किराए पर रख लिया था। खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे किशोरी से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। तो पड़ोसी युवक ने किशोरी को बेला फुसलाकर दुष्कर्म कर लिया। किशोरी के पिता की तहरीर पर ITI थाना पुलिस जांच कर रही है। तो ITI थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ खेड़ागंज निवासी व्यक्ति ने तहरीर पर कहा कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री से बीती 26 अप्रैल को पड़ोसी नौसाद पुत्र इलियास ने दुष्कर्म किया। सीमा पर पर्यटकों को कोरोना जांच से छूट। तो उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को बॉर्डर पर कोरोना जांच से छूट मिल गई है। अब प्रवेश के लिए सिर्फ दून स्मार्ट सिटी में पंजीयन अनिवार्य है। इसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। जांच न होने से राज्य में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। तो इससे पर्यटन व्यवसाय को भी पंख लगेंगे।